All right, so let's go ahead with more questions from previous CET exam. Question number 28. A charge Q is placed at the corner of the cube. There's a cube, उसके corner पे एक charge है. Okay, of side A, cube का side A है. The electric flux through the cube is. तो ऐसा है. You have to understand this with the help of a diagram. तो हमारे पास मान लो we have a cube. So let me just redraw this. Okay. So ये क्यूब का एक फेस हो गया which is square. You have another face here. So this is how it is. So anyways, तो ऐसा आपके पास क्यूब है. इस क्यूब के एक कॉर्नर पे एक चार्ज है. मान लो वो इस कॉर्नर पे है. जस्ट इमेजिन दैट इट इज हियर. ओके, आपको बोला है कि इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा, क्योंकि डेफिनेटली एज यू नो दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड it will have its field lines. So this charge will emit electric field lines, so which will be going away. So this charge will emit electric field line in all direction, everywhere. Okay, तो आपको पूछा है कि flux मतलब number of electric field lines passing through the cube, है ना. फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्यूब. कभी भी याद रखना, फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है. और जब भी आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है, चार्ज को एंक्लोज करना कंपलसरी होता है. क्या ये चार्ज क्लोज्ड है? नहीं, ये चार्ज क्लोज नहीं है. तो इस चार्ज को क्लोज कैसे करेंगे? इस चार्ज को क्लोज करने का एक तरीका है, फिर मैं बता देता हूं हाउ यू क्लोज दिस चार्ज. तो ऐसा एक क्यूब आपने यहाँ पे ऊपर रख दिया, मतलब ऊपर से आपने चार्ज को क्लोज किया, राइट. फिर ऐसा ही एक क्यूब आपने इसके पीछे भी रख दिया, क्योंकि पीछे भी रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू पुट इट बैक आल्सो देयर. पिछले साइड से भी आपने इसको क्लोज कर दिया, तो पिछले साइड से भी आपने क्लोज कर दिया. फिर ऐसा ही एक क्यूब आपने नीचे से बैक साइड पे रख दिया है, तो आपने वहां से भी इसको क्लोज कर दिया. लेकिन ये जो क्यूब है, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको मैं बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. लेकिन ये जो क्यूब है ये अभी भी साइड में से ओपन है. तो साइड में से क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? तो साइड में से क्लोज करने के लिए व्हाट यू विल डू इज दिस. मैं इसको फिलहाल यहां रख देता हूं. ये आपका ऐसा हाफ, आधा चार्ज क्लोज हो गया था. पूरा क्लोज करने के लिए व्हाट यू विल डू इज यहां से भी आप इसको क्लोज करोगे. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब इन शॉर्ट व्हाट यू हैव डन इज, हमारे पास ओरिजिनल सिचुएशन क्या था? हमारे पास रियल सिचुएशन ऐसा था. दिस वाज रियल सिचुएशन दैट यू हैड. आपके पास एक चार्ज है. आई विल जस्ट मूव दिस ओवर हियर. आपके पास एक चार्ज है जो एक क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है और इस क्यूब का साइड है ए, राइट. आपको इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये देखना था. लेकिन जब भी फ्लक्स की बात आएगी तब तब गॉस लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा. और जब गॉस लॉ की बात करोगे तब तक आपको चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करना पड़ेगा. तो यू हैव टू टेक योरसेल्फ टू इमेजिनेशन. ओके, मेरे पास यहाँ पे
डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बट आई विल ट्राई। जस्ट अ मिनट। आई हैव, मान लो ये क्यूब है, एज यू कैन सी, मान लो ये क्यूब है मेरे पास यहां पे, या फिर मान लो यहां पे आगे या पीछे या नीचे कोई भी कॉर्नर पे एक चार्ज है। मुझे इस चार्ज को क्लोज करना है, मतलब ऐसा ही क्यूब ऊपर लगाना पड़ेगा। एक एक ये नीचे है, एक ऊपर है, दो साइड में, तीन इसके नीचे, चार। तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैंने एक ऊपर, एक साइड में, एक नीचे लगा दिया। राइट, फ्रंट से तो क्लोज हो गया, लेकिन बैक से अभी भी ओपन है। तो चार क्यूब फ्रंट से लगेंगे, चार क्यूब बैक से लगेंगे, तो टोटल 8 क्यूब लगेंगे आपको इस चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए। राइट, इसका मतलब जो बड़ा क्यूब बनेगा, जो बड़ा क्यूब बनेगा उसके सेंटर में आ जाएगा आपका चार्ज। सो व्हाट वी हैव डन इज, मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये क्यूब नंबर 1 था, ये यहाँ पे क्यूब नंबर 1 है, मान लो दिस इज क्यूब नंबर 1। राइट, फिर मैंने ऊपर एक क्यूब लगा दिया, फिर यहाँ पे एक क्यूब लगा दिया साइड में 3, फिर इस साइड में 4। फ्रंट से क्लोज हो गया, लेकिन बैक से आधा चार्ज अभी भी ओपन है, तो यहाँ पे एक क्यूब लगेगा, नीचे एक लगेगा 5, वो पीछे के साइड पे एक लगेगा, नीचे और पीछे 6, ऊपर और पीछे यहाँ पे 7 एंड 8, टोटल 8 क्यूब लगने वाले हैं आपको टोटल क्लोज करने के लिए। ओके, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, टोटल 8। मैंने 4 नंबर 2 बार लिख दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो दिस इज 5 6, back there 7 and up there 8. What do you understand by this? इसका मतलब ये है जो भी फ्लक्स निकलेगा चार्ज में से, वो फ्लक्स अब सारे के सारे क्यूब, 8 के 8 क्यूब में से बाहर निकलेगा। So what I'll do is I'll try to demonstrate by a single line. ये पहले क्यूब से फ्लक्स बाहर निकला, ओके, देन यू हैव flux through second cube, then you have flux through थर्ड क्यूब, और थर्ड क्यूब ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आगे ऊपर, then you have flux through this cube over here। ऐसे 4 फ्रंट से और 4 बैक से, टोटल 8 क्यूब में से फ्लक्स निकलेगा। सो नाउ बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, द क्वेश्चन इज जोक, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगता है आपको, बट देन द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। सो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, यू हैव टू अप्लाई गॉस लॉ हियर। सो कैसे करेंगे इसको? वी नो दैट total flux is charge enclosed by epsilon 0, right? Correct? तो अब हमने क्या किया, if charge q is placed at a corner of cube, of smaller cube, ऐसा बोल देता हूं, of smaller cube, right? Then we need 8 such cubes to enclose the charge from all sides, to enclose the charge from all sides. Therefore total flux will be divided into 8, है ना? तो therefore total flux is 8 times of flux through each cube, correct? Right, ऐसा है। Therefore from equation number 1 and 2, 8 times of flux through each cube is charge enclosed by epsilon 0, correct? क्योंकि आपको पता है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, गॉस लॉ।
So from 1 and 2, from 1 and 2, and therefore flux through cube is charge enclosed by 8 epsilon 0. ऑप्शन नंबर डी, खत्म. मैं आपको ओरली भी बता सकता था, लेकिन इट्स ओके, यू नीड टू इमेजिन आल्सो. सो सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. In bringing an electron towards another electron, the electrostatic potential energy of the system. Question is a joke. आपको पता है electrostatic potential energy U is 1 upon 4 pi epsilon 0 charge 1 charge 2 by R12. For electron pair, for electron pair, you will have 1 upon 4 pi epsilon 0 minus E upon R, मतलब 1 upon 4 pi epsilon 0 E square by R, right? Therefore, what you notice that potential energy is inversely proportional to the distance between the two charges. अब उन्होंने बोला है कि जब आप दो इलेक्ट्रॉन्स को पास में ला रहे हो, in bringing an electron towards another electron, potential energy will increase, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. सिंपल क्वेश्चन. तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी. सिंपल जोक. पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इज अगेन अ जोक. Why? Because it's a joke. This is simple thing. Electric flux, by definition, is electric field dot area, E bar dot A bar या फिर E bar dot ds bar. This is EDS cos theta, right? अब E के यूनिट्स क्या होते हैं? E होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, into ds cos theta. ये हो गया फ्लक्स. Right now, as you know, V is measured in volt, length is in meter, ds is area in meter square. Therefore, flux phi is volt per meter square. और cos theta तो जस्ट नंबर होता है ना, उसमें थोड़ी कोई यूनिट्स होते हैं, तो वोल्ट मीटर. Therefore, फ्लक्स के जो यूनिट्स है वो वोल्ट मीटर है, ऑप्शन नंबर ए. सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर. इसको वेबर भी बोलते हैं, बाय द वे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinite line charge produce electric field of 7.182 into 10 power 8 Newton per coulomb at a distance 2 centimeter. The linear charge density is. आपके पास एक infinitely long वायर है, आपको पता है इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एट पॉइंट P. इन्होंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, दैट इज 7.182 into 10 power 8 न्यूटन पर कूलम, एंड डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 into 10 power -2 मीटर. लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर फाइंड किया था बाय अप्लाइंग गॉस लॉ. गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए व्हाट वी डू इज, टू अप्लाई गॉस लॉ हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस में चार्ज को एनक्लोज करते हैं. So this is the first thing that you do, okay? So what you do is to draw imaginary surface, Gaussian surface, and you enclose a charge, right? तो आपने एक Gaussian surface in the form of cylinder draw किया, okay? And if you now remember,
हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने फाइंड किया था E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। आपको ये फॉर्म याद नहीं होगा तो ये तो डेफिनेटली याद होगा कि आपने डिराइव किया था by using Gauss law, E is equal to 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r। ये तो याद होगा ही और ये याद होना भी चाहिए। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, we have derived this with the help of applying Gauss law, right? Therefore you have, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 7.182 into 10 power 8, right? Then 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9, 2 into lambda, lambda तो फाइंड करना ही है, अपॉन r, r आपको 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 power minus 2 मीटर दिया था, कैंसल कैंसल, so you have to solve this now। तो आपको मिल जाएगा therefore lambda is equal to 7.182 into 10 power 8 into 10 power minus 2 upon 9 into 10 power 9। Okay, so this is lambda is equal to 7.182 by 9, okay, into 10 power minus 6, sorry plus 6 into 10 power minus 9, ऊपर जाके 10 power plus 9 ऊपर जाके minus 9 हो जाएगा, 10 power minus 3 आएगा। ये आ गया आपका 7.182 by 9, 7.182 by 9 ये आता है 7.98 रफली रफली, ओके, 0.798 approximately 10 power minus 3, मतलब 7.98 into 10 power minus 4 कूलम पर मीटर। हो गया आपका ऑप्शन नंबर भी आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो व्हाट यू मस्ट नो, व्हाट इज प्रीरिक्विजिट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको ये याद होना चाहिए एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था वो 1/4 pi epsilon 0 2 लैम्बडा बाय r, उसमें लैम्बडा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना चार्ज है, दैट इज लैम्बडा। तो बाकी सब तो आपको दिया ही है और आपको सिर्फ लैम्बडा फाइंड करना है, यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट लैम्बडा, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, if the distance between the plates of parallel plate capacitor is halved and the dielectric is doubled, dielectric constant double किया होगा, dielectric constant is doubled, then the capacity will, आपको पता है capacity C is K A epsilon 0 by D, मतलब capacity is proportional to K by D, right? करेक्ट। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डबल किया है, डिस्टेंस को हाफ किया है, राइट? तो यू कैन ऑलवेज से C डैश बाय C, मैं काम करता हूं, C डैश बाय C इज K डैश बाय D डैश D by K, बिकॉज कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू K by D, बराबर बराबर, ओके राइट। तो C डैश बाय C इज K डैश बाय D डैश इंटू D by K, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 2K किया और डिस्टेंस को हाफ किया, therefore you will have C dash by C is equal to, अब यहां से आपको K dash by K मिल जाएगा 2, राइट, ओके, यहां से आपको D by D dash मिल जाएगा 2, तो K dash by K D by D dash, K dash by K ये 2 आया, D by D dash भी 2 आया, मतलब टोटल 4 हो गया, मतलब C dash is 4 times of C, मतलब increases by 4 times। So this is how you are supposed to solve this question, extremely simple question, question बहुत ही easy था, right? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
if 4 into 10 power 20 ev energy is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 points, then what will be the potential difference between them? आपको straight away बोला है, you see, आपको बताया है कि 4 into 10 power 20 ev energy is required to move a charge. तो आपको पता है work done to move a charge is q into potential difference. You remember this? So potential difference is work done per unit charge, और work done is 4 into 10 power 20 ev है. ev, this is ev, okay? So ev से आपको जूल में करना पड़ेगा. तो 4 into 10 power 20 ev to जूल जाने के लिए 1.6 into 10 power minus 19 कूलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करोगे. सो दिस विल गिव यू एनर्जी इन जूल्स. तो 1.6 into 4 is 6.4. 6.4 into 10 power 20 and 19 आ गया 10. तो 64 joule of work is done. Therefore, potential difference delta V is 64 by charge. Charge कितना 0.25 कूलम का. तो 64 by 25 into 100. ये आ गया आपका potential difference 1 जा and 4 जा. 64 into 4 is 256 volt. तो you have answer as 256 volts. तो बहुत easy टाइप के क्वेश्चंस है, as you can see already. So you have extremely simple question. अगला, a condenser has capacity of 2 microfarad and is charged to 50 volt. Energy stored, this is joke. Energy stored is half CV square. 1/2 CV square. 1 by 2, C is 2 microfarad, 2 into 10 power minus 6 farad. V is 50 का square, तो 5 into 10 का square. तो ये आ जाएगा आपका 2 cancel. 10 power minus 6 into 25 into 10 power 2, मतलब 25 into 10 power minus 4 जूल. करेक्ट. आपको आंसर अर्ग में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 जूल is 10 power 7 erg. Therefore, energy stored is 25 into 10 power minus 4 into 10 power plus 7. So 25 into 10 power 3 erg. ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी. This is how you are supposed to solve this question. So CET level question, as I told you, nothing easy. अगला question 35th. A capacitor of 20 microfarad is charged up to 500 volt, is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged up to 200 volt. Then the common potential will be, this is something very good. आपको बोला है आपके पास एक कैपेसिटर है, मैं इसको बोलता हूँ C1 20 माइक्रोफैरड. ओके, इसको हमने V1 500 वोल्ट तक चार्ज किया. दूसरा कैपेसिटर C2 10 माइक्रोफैरड, जिसको हमने V2 200 वोल्ट तक चार्ज किया. कॉमन पोटेंशियल आपको पूछा है. ओके राइट. तो कॉमन पोटेंशियल कब आता है? अगर आपको याद है, कॉमन पोटेंशियल तब आता है जब आप दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर देते हो. इफ यू रिमेंबर, हमने लिया था कि दो मेटालिक स्फीयर थे, फिर हमने वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम हो गया, राइट. तो कॉमन पोटेंशियल ये वर्ड जब सुनोगे तो रिमेंबर, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि पहले दो चार्जेस सेपरेट थे, बाद में तुमने कनेक्ट किया है. सो मैं केस 1 केस 2 बना लूंगा. केस 1, इस पे चार्ज कितना आएगा Q1 इक्वल टू C1 V1, और इस पे कितना आएगा Q2 इक्वल टू C2 V2. ओके, therefore total initial charge is Q initial. So total charge Q initial is Q1 plus Q2, that is C1 V1 plus C2 V2, right. Then उसके बाद केस 2, when you connect
when you connect the two charges with the help of a wire or something, maybe you touched them, okay, whatever it is, right? So in this case they are at a common potential when two charges are brought in contact, are brought in contact, they have a common potential. So in this case, charge on 1 will be C1V, charge on 2 will be C2V. Therefore, total charge Q final will be equal to C1V plus C2V. मतलब मैं इसको डैश डैश बोल देता हूँ, Q1 dash, Q2 dash, so Q1 dash plus Q2 dash, so that is C1V plus C2V, that is C1 plus C2V. Right? Now you know by law of conservation of charges, total charge is always conserved if you're bringing two charges in contact, two conductors in contact. So from law of conservation of charges, from law of conservation of charges, you have initial charge equal to final charge, that is C1V1 plus C2V2 equal to C1 plus C2 times of V. आपको कॉमन पोटेंशियल पूछा था तो V पूछा है, मतलब C1V1 plus C2V2 अपॉन C1 plus C2, राइट? अभी C1 है माइक्रोफैरड में, तो नीचे भी माइक्रोफैरड में, तो आई विल नॉट कन्वर्ट क्योंकि वो कन्वर्जन फैक्टर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो 20 500 और 10 200, 20 500 प्लस 10 और 200। मैंने इंटेंशनली माइक्रोफैरड को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ऊपर भी माइक्रोफैरड में, नीचे भी माइक्रोफैरड में। 20 प्लस 10, तो दैट इज इक्वल टू 2 5 10, 20 इंटू 500, ये 1000 आ गया और 10,000 आ गया, क्योंकि 500 इंटू 2 इज 1000, तो ये 10,000 आ गया आपका, 10 पावर 4 आ गया, मतलब प्लस ये आपका आ गया 2 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 30, राइट? गुड। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो ये आप लिख सकते हो ना, इसको 10 पावर 4 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 पावर 3। तो 10 पावर 4 यू कैन राइट डाउन एज 10 into 10 power 3, 10 into 10 power 3, तो ये आ गया 12/30 into 10 power 3। तो इसको सॉल्व करो, दिस इज लाइक, इसको मैं 10 पावर 2 into 10 कर दूंगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 जा 4 जा 400 वोल्ट इज द कॉमन potential. Option number A, correct. So this is how you are supposed to solve this particular question. Okay, next question. The capacitance between the points A and B in the given circuit will be. तो this is very simple question again. ये क्या है कि ये 1.5 और 1.5 के दो पैरेलल में है, पैरेलल में होता है डायरेक्टली एडिशन कैपेसिटर्स का, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैरड, फिर 3 माइक्रोफैरड तीनों सीरीज में आ गए, तो ये होता है डायरेक्टली C/N, मतलब 1 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर ए। दिस इज ओरल क्वेश्चन, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ओरल है बट आई विल टेल यू, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिवियल क्वेश्चन, ओरली होता है। So you can say 1.5 microfarad and 1.5 microfarad are in parallel. So hence you have, therefore you have Cp is equal to 1.5 plus 1.5, that is 3 microfarad capacity. Now 3 microfarad, 3 microfarad and 3 microfarad are in series, and therefore you have, of course, क्योंकि तीनों इक्वल है तो डायरेक्टली C/N, 3 माइक्रोफैरड बाय
3 मतलब 1 माइक्रोफैरड। अदरवाइज आप बोलते 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो दैट इज 3/3, दैट इज 1। 1/CS इक्वल टू 1, CS इक्वल टू 1। हाँ, तो एक ही बात है, मैंने डायरेक्ट किया है। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गुड। अगला क्वेश्चन, a 700 picofarad capacitor, pico मतलब 10 power minus 12, 700 picofarad capacitor is charged by a 50 volt battery, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इजी है, हाफ सी वी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सिंपल। हाफ सी इज 700 इंटू 10 पावर माइनस 2, 50 स्क्वायर इज 2500। ओके, तो ये आपको बस 10 पावर माइनस 12 होता है पिको फैराड। आई एम सॉरी फॉर दिस, पिको इज 10 पावर माइनस 12। सो हो गया सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज इजी इजी। 7/2 इज 3.5, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 और ये 10 पावर माइनस 12 मतलब 8, 10 पावर माइनस 8। ओके, 7 इंटू 25, 7 into 3 point, हाँ बराबर, into 25, sorry for this also, so 25 into 3.5, ये solve कर लो, this is joke। so this is all part of calculation, so I will not go into detailed calculations of this because this is all calculation। so it is 87.5 into 10 power minus 8, so it is 8.75 into 10 power minus 7, तो option number D आपके पास आएगा। this is how you are supposed to do it। okay, so last question, which is again a joke। In the given figure, 3 capacitors, each of capacitance 6 picofarad are connected in series. The total capacitance of the combination is same है ना वैल्यू, हाँ तो डायरेक्टली C by N, मतलब 6 picofarad by N, picofarad by N, तो 2 picofarad, तो 2 into 10 power minus 12 farad। This is what it is, so this is how you are supposed to solve option number A। End of CET part of electrostatics। So that's it for today।